नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 5 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हिमाचल हाईकोर्ट अदालत को गुमराह करने के मामले में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत को गुमराह करने से जुड़े मामले में तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए 4 जून 2025 को पारित परंतु 25 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित आदेश को कैसे कायम रखा जा सकता है। कोर्ट ने उक्त अधिकारी को ये विस्तृत जानकारी देने के आदेश भी दिए कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिए गए ड्राफ्ट के आधार पर अर्ध न्यायिक आदेश पारित करने और उस पर साइन करने को कैसे सही ठहरा सकते हैं। सीएम कार्यालय में 5 सलाहकार गोकुल ले रहे ₹1 वेतन, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत 5 सलाहकारों में गोकुल बुटेल मात्र ₹1 का वेतन ले रहे हैं। आईटी सलाहकार बुटेल का चिकित्सा, यात्रा और दैनिक भत्ता भी शून्य है। विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सलाहकारों से विभागीय एवं राज्य स्तरीय नीतिगत मामलों पर चर्चा के उपरांत मौखिक रूप से परामर्श लिया जाता है। राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान को 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपिल को 2.31 लाख और प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र एचआरसी में जियो के 171 परिचालकों के 452 पद खाली। हिमाचल पथ परिवहन निगम में जेओए के 171, कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 और परिचालकों के 452 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में आधुनिक फोरेंसिक डिवीजन और डीपीआरसी भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला RFSL उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन और उन्नत उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये सुविधा लगभग 3 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक अवसंरचना से निर्मित की गई है, जिसमें ऐसे उन्नत उपकरण शामिल हैं जो क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से भी डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हैं। इसके अलावा लगभग 1.05 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत उपकरण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं में लगाए गए उपकरणों की कुल कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपए है। ये सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में फोरेंसिक जांच में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। ये नया प्रभाग विशेष रूप से उन मामलों में जहां सजा 7 वर्ष या उससे अधिक हो, अपराध स्थल से सबूतों को संरक्षित करने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा। जेड स्कोर फॉर्मूले से बनेगी मल्टी शिफ्ट सीवीटी मैट नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लागू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं CBT के परिणाम की मेरिट जेड स्कोर फॉर्मूले से तय होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भी इस फॉर्मूले का उपयोग कर चुके हैं। हालांकि बाद में दोनों ही बोर्ड ने इसमें बदलाव कर इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया था। आयोग इस व्यवस्था को TGT और JBT भर्ती में लागू करने जा रहा है। इन दोनों की बड़ी भर्तियों में मल्टी शिफ्ट में CBT होगी। आयोग ने पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में होगी, उनमें उम्मीदवारों के स्कोर को जेड स्कोर फॉर्मूले मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना में हिमाचल के 703 गांव शामिल, जगत सिंह नेगी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों का चयन केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। गृह मंत्रालय ने उत्तरी सीमा से सटे 4 राज्यों व 1 केंद्र शासित राज्य के कुल 2967 गांवों में से हिमाचल के 703 गांव शामिल किए हैं। कल्पा के सभी 194 गांव, पूह के सभी 278 गांव तथा स्पीति के सभी 231 गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किए गए हैं। कल्पा के 14, पूह के 41 और स्पीति के 20 गांवों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है।
सीआरएफ के तहत 10 सड़कों और 6 पुलों के लिए मिले 992.77 करोड़। हिमाचल प्रदेश में 3 साल में सीआरएफ केंद्रीय सड़क निधि के तहत 10 सड़कों और 6 पुलों के निर्माण के लिए 992.77 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसमें से निर्माण कार्यों के लिए 100.07 करोड़ की राशि खर्च की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ मंत्री नेगी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया है। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि जयराम ठाकुर ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। नेगी ने कहा कि आपदा पर 3 दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 19 सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें बतौर मंत्री इस चर्चा का जवाब देना था। जब वो जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर थे। वो अचानक आए और उन पर आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। नेगी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के इस व्यवहार पर आपत्ति है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई मांगी है। 5 साल होगा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल, विधानसभा में विधेयक पारित। विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव किया। इस संशोधन के तहत नगर निगम के महापौर और उप महापौर की पदावधि मौजूदा 2.5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ये संशोधन हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 36 में बदलाव के रूप में लाया गया है। विधानसभा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार 2.5 वर्ष की अवधि महापौर और उप महापौर को नगर निगम के विकास, प्रशासनिक निरंतरता और दीर्घकालिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय नहीं देती। अल्प अवधि के चलते शहरों में विकासात्मक गति प्रभावित होती है और निरंतरता टूटती है। इसलिए पदावधि बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र विपक्ष का सदन से वॉकआउट, सरकार पर जड़े सदन को गुमराह करने के आरोप। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्य सदन को गुमराह, बंद करो और झूठी सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से बाहर आए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से कहा कि सीएम झूठ कह रहे हैं कि बुधवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। बच्चों की टांगे टूटी हैं, एक छात्रा तो मेरे क्षेत्र की है जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा झूठ सीएम ने ये कहा कि एबीवीपी ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं ली थी, जबकि कार्यकर्ताओं ने टैक्सी स्टैंड से लेकर जोरावर स्टेडियम तक प्रदर्शन की परमिशन बाकायदा एसडीएम और एसएचओ से ली थी, जिसे मैंने आज सदन में पढ़कर भी सुनाया। बीजेपी रैली, जोरावर में सरकार के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के नारे के साथ जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक धरने का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता की उपस्थिति ने साफ संदेश दे दिया कि प्रदेश की जनता अब इस विफल और भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हो चुकी है। धरना प्रदर्शन को भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, डॉक्टर सिकंदर कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, संजीव कटवाल, पायल, सुधीर शर्मा, त्रिलोक कपूर, सभी भाजपा विधायक, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, सीवरेज योजनाओं को जारी नहीं हो सकता एक मुश्त बजट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीवरेज योजनाओं को एकमुश्त बजट जारी नहीं हो सकता। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता में ऐसे निर्माण शामिल करने चाहिए। राज्य के कोष पर विधायक निर्भर न रहें। धीरे धीरे पैसा जारी होने के कारण 15-20 साल में काम पूरे हो रहे हैं। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, सतपाल सिंह सत्ती और बलवीर वर्मा ने सीवरेज योजनाओं के लिए बजट न मिलने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता मिली तो अगले बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऊना के पीजीआई सेंटर के लिए पर्यावरण मंजूरी हमारी सरकार ने दिलाई है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनमें हमसे कमिटमेंट ली जाती है कि आपको तभी पैसा दिया जाएगा जब आप इन चीजों के लिए पैसा जमा करवाएंगे। विधानसभा सत्र विदेश दौरे पर बोले सीएम सुक्खू, चाय का पैसा भी भरा अपनी जेब से।
प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि ये उनका निजी दौरा था। वो बेटी के दाखिले के सिलसिले में विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि चाय, टिकट, ठहरने के भुगतान सब ऑनलाइन दिया है। हालांकि विधानसभा सदस्यों को निजी दौरे के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, पर उन्होंने नहीं ली। सारा विदेश दौरा उनके निजी खर्च पर ही हुआ। सीएम ने कहा कि उन्होंने चाय का पैसा भी अपने कार्ड से दिया, क्योंकि वहां कार्ड से ही पैसा कटता है। सुक्खू ने बीते दिन भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से लगाए गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। विधानसभा सत्र एक ही तरह के कई प्रश्न लगने पर मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान एक ही तरह के कई प्रश्न लगने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के सवाल कई बार लग रहे हैं। विधानसभा सचिवालय को एक ही प्रकार के प्रश्नों को आपस में जोड़कर एक रूप में रखना चाहिए। इस पर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कुछ स्थगित सवाल दोबारा लगे हैं। भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय के जो प्रश्न होंगे, चाहे वो स्थगित प्रश्न हो चाहे तारांकित प्रश्न, उन्हें जोड़ा जाएगा। 8 वर्ष सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जल रक्षकों के हक में हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंशकालिक जल रक्षक की सेवाओं को 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात दैनिक भोगी के तौर पर परिवर्तित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ये निर्णय प्रेमलाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी 1 मई 2012 से अंशकालिक आधार पर जल रक्षक के रूप में कार्यरत है और 5 मई 2020 की नीति के अनुसार अंशकालिक आधार पर 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसकी सेवाओं को दैनिक भोगी के तौर पर परिवर्तित नहीं किया गया है। एसपी राजेश वर्मा निलंबित, मुख्यालय छोड़ने पर रोक, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक कम्युनिकेशन एवं टेक्निकल सर्विसेज शिमला राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ये कार्रवाई केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 10(1) के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान राजेश वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय शिमला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे बिना पूर्व अनुमति पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश से अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किए हैं। जयराम ठाकुर बोले, अगले विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग कांग्रेस को ऑल्टो गाड़ी में करेंगे फिट। तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में भाजपा ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सुक्खू सरकार को हिमाचल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जनता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव अब हो या तब हो, संकल्प यही है कि सरकार को हिमाचल से उखाड़ फेंकना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की गारंटियों को न भूलेंगे और न ही भूलने देंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस की गारंटी हिमाचल में गोल करके ही दम लेंगे। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बोलेरो में फिट हो गई, उसी तरह हिमाचल में कांग्रेस को चुनावों में आल्टो में फिट कर देंगे। धर्मशाला के धौलाधार होटल में भड़की आग, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कोतवाली बाजार धर्मशाला स्थित होटल धौलाधार में वीरवार देर शाम आग लग गई। आग की लपटें देख होटल के भीतर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और अधिकारियों, पर्यटकों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य कीमती सामान राख हो गया। आग से पूरे परिसर में धुआं फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हुई। उधर HPTDC के AGM कैलाश ठाकुर ने घटना में करीब 100 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश, बर्फबारी के आसार, अन्य क्षेत्रों में साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 और 7 दिसंबर को मौसम बदलने के आसार हैं। इस दौरान मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी के आसार हैं। अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। उधर मनाली लेह मार्ग के साथ शिंकुला दर्रा व जलोड़ी दर्रा होकर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। सामरिक महत्व के इस मार्ग पर ब्लैक आइस जमने से वाहन चालकों के लिए यात्रा जोखिम भरी बनी है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।